पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले माध्यम से चीजों को सीखेंगे। इसके बाद में आपकी लगभग एक और इलॉजिकल पैटर्न वाली सीरीज बचेगी, उसके बाद में हम लोग लेटर सीरीज पे आएंगे, फिर हम लोग नंबर सीरीज सीधे आ जाएंगे अल्फान्यूमेरिक सीरीज पे। ठीक है, चलो भाई। तो देखिएगा जरा ध्यान से, चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, क्या उस संख्या का चयन कीजिए। आवाज नहीं आ रही भैया, कमेंट करके बताओ जरा, वॉइस क्लियर है? एक क्या बात बनेगी, कुछ डिफरेंस की बात करते हैं तो आप कहेंगे हाँ सर जी, एक बार चेक कर लेते हैं। मान लो अगर ये लिखा है 7, अगर ये लिखा है 7 तो ये कितना लिखा है, तो आप कहेंगे सर जी ये लिखा है 25 है। भाई 25 क्या बनेगा, 27 है ना। ये लिखा 25, तो 25 से तो बनने से रहा, 25 से तो बनने से रहा भैया, ये कितना बनेगा, ये तो 26 बनेगा। कितना बनेगा, 26 बनेगा। ये देखो कितना बनेगा, तो प्लस हो रहा ना, तो आप कहेंगे सर जी ये बनेगा 63। कितना बनेगा, 63। इधर कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 125 बनेगा, नहीं बनेगा ना भैया, 124 बनेगा। क्या बनेगा, 124 बन जाएगा। यहां तक तो क्लियर है। यानी कि जो डिफरेंस है मेरे प्यारे बंधुओं, जो डिफरेंस है वो क्या है, वो यहाँ पर n का क्यूब -1। अगर आप ध्यान से देखें, n का क्यूब -1 है, ये लिखा है 2 का क्यूब -1, ये लिखा है 3 का क्यूब -1, ये लिखा है 4 का क्यूब -1, ये लिखा है 5 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1। तो आगे देखो क्या बनेगा, आप कहेंगे सर 6 का क्यूब -1, 6 का क्यूब 216, 216 में घटा देते हैं, कितना आएगा, 215। बताइए भाई, क्लियर है इतनी बात, क्लियर है इतनी बात। चलो भाई देखो, मैंने क्या किया, डिफरेंस लिया है, मैंने क्या किया है, डिफरेंस लिया है। तो जब डिफरेंस लिया तो 7, 26, 63, 124 लिखा है। तो अगर आप ये लिखेंगे 7, 26, 63 और 124, तो यहां पर ये क्या है, 2 का क्यूब -1, ये क्या है, तो आप कहेंगे 3 का क्यूब -1, ये क्या है, तो आप कहेंगे 4 का क्यूब -1, ये क्या है, तो आप बोलेंगे 5 का क्यूब -1, यहां पर कितना है, आप बोलेंगे 6 का क्यूब -1, कितना आएगा, 216। कितना आएगा, आप बोलेंगे सर जी ये 215 बनेगा, क्योंकि 6 का क्यूब 216 होता है, उसमें -1 कर दिया है ना, उसमें -1 कर दिया। अब जरा समझना यहां पर कि 7, 26, 63, 124 के आगे कितना आएगा, 215 आया। ये बात समझ गए होगे। 2 + 7 9, 9 + 26 35 हो जाएगा, 35 + 63 कितना आएगा, 98 बनेगा। और 98 + 124 222, 222 प्लस 222 प्लस कितना कर दे, ये तो कर देंगे, आप कहेंगे 437, कितना आएगा, 437। कितना आएगा, 437, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। मेरे प्यारे बंधुओं, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है किसी को? मेरे प्यारे साथियों को ये सीरीज दी गई, इसमें कोई गलत पद है, इसका चयन करके बताइए क्या बनेगा। आपको नॉलेज है स्क्वायर की, तो आप देखते बता दोगे। अगर आपको नॉलेज है देखते बता दोगे, फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म आपको पता करना है जो सीरीज में रॉन्ग है। तो ये कितने का स्क्वायर है, तो आप बोलेंगे सर जी ये 14 का स्क्वायर है। ये कितने का स्क्वायर है, आप बोलेंगे 13 का स्क्वायर है। ये कितने का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। ये कितने का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो 10 का स्क्वायर + 1 है, जबकि 10 का स्क्वायर बनना चाहिए, यहां पर 10 का स्क्वायर + 1 है, यहां पर 10 का स्क्वायर + 1 है। ठीक है ना, बताओ भाई, बताइए, बात समझ गए ना यहां तक? यहां पर कितना, उम्मीद है एकदम से शानदार तरीके से आप लोगों को चीजें समझ आ, आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अच्छा मैं लिख देता हूं यहां पर, यहां बेस्ड ऑन, यहां पर आज हम लोग 2 सीरीज कवर करेंगे। सीरीज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड ऑन, तो जो पहला टाइप पढ़ेंगे वो स्क्वायर एंड घन। कौन सा है, स्क्वायर एंड क्यूब। कौन सा है, स्क्वायर एंड क्यूब। ठीक है, स्क्वायर एंड क्यूब। और दूसरा जो टाइप पढ़ेंगे आज हम लोग वो पढ़ेंगे अल्टरनेटिव सीरीज, अल्टरनेट सीरीज। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, अल्टरनेट सीरीज, यानी कि वर्ग और घन पर आधारित। किस पर, वर्ग और घन पर आधारित, वर्ग और घन पर आधारित। और पढ़ेंगे एकांतर श्रेणी, एकांतर श्रेणी अल्टरनेट ऑर्डर पे जो होती है, अल्टरनेट ऑर्डर पे जो होती है। बात समझ गए? चलो भैया, क्वेश्चन नंबर तीसरा आप सभी के सामने ये रहा। सभी मेरे प्यारे मित्र यहां पर राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे 3 नंबर में। पता भाई क्या बनेगा, श्वेता यादव। तो अगर आप देखेंगे तो मल्टीप्लाई वाला तो बन नहीं रहा है, ये बन रहा है, नहीं बन रहा, क्योंकि 2 पंचे 10, 10 × 30, तो मल्टीप्लाई नहीं बनेगा, डिफरेंस लो। यहां पर आएगा कितना, आप बोलेंगे सर 1 आएगा। यहां कितना आएगा, 1 आएगा। यहां कितना बनेगा, 8 बनेगा। यहां कितना बनेगा, 27 बनेगा। अगर इधर की बात करते तो कितना बनेगा, क्या 64 बनेगा, 7 4 11 बिल्कुल बनेगा। मुझे दिखाई दिया जो डिफरेंस है वो क्या है, n का क्यूब है। जो डिफरेंस है वो n का क्यूब है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। मेरे प्रिय साथियों क्या मिलेगा आपको, अब 5 का क्यूब मिलेगा, 125। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है कि नहीं होता है, जरा ऐड करो। 1 + 1 2, 2 + 8 10, 10 + 27 37, 37 + 64 101 में 101 में अगर हम लोग ऐड करेंगे कितना, 125, तो कितना बनेगा, 226 226। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 226, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। बात समझ गए, क्लियर है यहां तक? चलो भाई, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की मैं, हाँ चलो भाई, एग्जाम से पहले रीजनिंग भी खत्म होगी। निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, जरा देखो यहाँ पर 0 2 8 14 और यहाँ पर ये लिखा है 34। चलो बताओ भाई क्या बनेगा, लगाओ दिमाग, दिमाग लगाओ, बताओ इसमें कुछ बन रहा है। देखो भाई, अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ, लिखा है 0 2 8 14, यहाँ पर लिखा है 34, तो यहाँ पर कितना है, 2 है। ये कितना है, 6 है। ये कितना है, अच्छा भैया डिफरेंस वाला मामला फेल हो गया, डिफरेंस वाला मामला फेल हो गया। डिफरेंस है तो कुछ नहीं बनेगा, डिफरेंस है तो कुछ नहीं बनेगा। अब देखो जरा स्क्वायर क्यूब में आ जाओ, मल्टीप्लाई लगेगा नहीं, तो स्क्वायर क्यूब, ठीक है, में आ जाइए। तो अगर मुझे इसकी बात करता हूं तो मुझे दिखाई दे रहा 3 का स्क्वायर -1, लेकिन यहां पर बात करता हूं तो 2 का स्क्वायर -2, ये गड़बड़ हो जाएगा फिर। अब जैसे ये है तो ये लिखा 4 का स्क्वायर -2, इसका मतलब -2 वाला पैटर्न चल रहा है ना। हाँ बिल्कुल भैया, मिल गया मिल गया। देखो भाई, 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -2, तो ये आएगा 3 का स्क्वायर -1 4 का। तो अब कितना आएगा, 5 का स्क्वायर माइनस। यहां पर जरा ध्यान देना, 1
1 आएगा, तो यहाँ कितना आएगा 24 आएगा, यहाँ कितना आएगा 24 आएगा। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी 24। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर, समझ गए ना? चलो भाई, अब ये क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन आप सभी बताइए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सिलेक्ट द नंबर दैट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क्स इन द फॉलोइंग जो है सीरीज। बताइए जरा ये कैसे होगा सर? अनुष्का जी बताइए, पहले मैंने डिफरेंस लिया, डिफरेंस से चीजें नहीं बन रही थी तो मैंने क्या कर दिया, मैंने वहां पर स्क्वायर क्यूब लगा दिया, खत्म बात। चलिए भाई, तो देखिए जरा इसमें बताओ भाई, कुछ सोच पा रहे हैं आप? अच्छा याद रखना, याद रखना, यहाँ पर ये क्या है, यही नंबर उसने पूछा, ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्या है याद रखेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो भाई आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से ये क्या लिखा है, तो आप कहेंगे सर जी 2 का स्क्वायर है, ये क्या लिखा है 3 का स्क्वायर है, ये क्या लिखा है 5 का स्क्वायर है, ये क्या लिखा है 11 का स्क्वायर है, फिर कितना है तो आप बोलेंगे 13 का स्क्वायर है, फिर आप क्या कहेंगे 17 का स्क्वायर है, यहाँ पर क्या बोलेंगे 19 का स्क्वायर है। तो मेरे प्यारे साथियों ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है वो किसका किस नंबर का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे सर प्राइम नंबर का डिफरेंस है, अभाज्य संख्या का डिफरेंस है। किसका है तो आप बोलेंगे प्राइम नंबर का डिफरेंस है, अभाज्य संख्या का डिफरेंस है। बोलो भाई क्लियर है? 2 3 5 5 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है मेरे प्यारे मित्र? 7 आता है, 7 का स्क्वायर कितना है 49, 7 का स्क्वायर कितना बनेगा, तो अरे भाई 7 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर 7 का स्क्वायर बनता है 49, कितना बनता है 49 यानी कि 49 ऑप्शन नंबर है, 49 ऑप्शन नंबर है, बात समझ गए ना? हाँ बिल्कुल भाई, 49 को लॉक कर देंगे यहाँ पर। चलो वेरी गुड, अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6। उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, ये आपसे पूछा। 1 5 14 30 55 91, 4 नंबर समझा दीजिए। अगर इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर ले 4 नंबर समझा देंगे। बेटा आकाश कुमार बेटा बताइए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सिलेक्ट द नंबर दैट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क्स इन द फॉलोइंग सीरीज। 1 5 14 30 55 91, यही तो लिखा है, यही तो लिखा है, लगाओ दिमाग। क्या ये नंबर स्क्वायर क्यूब के आसपास है? नहीं है। अब अगर मैं डिफरेंस लेता हूं तो ये 4 हो गया, ये 9 हो गया। भाई जब स्क्वायर क्यूब के आसपास दिखाई नहीं दे रहे, अच्छा बहुत मल्टीपल वाला तो है नहीं, मल्टीपल वाला तो है नहीं क्योंकि नंबर एकदम से तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो फिर अब आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, डिफरेंस ले लो। 4 का डिफरेंस, भाई यहाँ से 4 बढ़ा है, यहाँ से 9 बढ़ा है, यहाँ से कितना बढ़ा तो आप कहेंगे 16 बढ़ जाएगा, यहाँ से कितना बढ़ा तो आप कहेंगे 25 बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा 25 बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा 25 बढ़ जाएगा। अगर आगे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 36, कितना 36, 2 3 4 5 6, तो अब आगे कितना आएगा, आप कहेंगे सर प्लस का आएगा 49, कितना आएगा 49 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो भैया 2 3 4 5 6 7, तो अगर हम ऐड कर देंगे इसमें तो कितना बनेगा, 9 1 10 9 140, बताओ 140 बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोलो भैया 140 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। डिफरेंस क्या चल रहा है, पहले उसने लिखा है 2 का स्क्वायर, पहले क्या है 2 का स्क्वायर लिखा है, फिर कितना है आप कहेंगे 3 का स्क्वायर, अब कितने का है तो 4 का स्क्वायर, फिर कितने का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, फिर 6 का स्क्वायर है, तो अब आगे 7 का ही तो स्क्वायर आएगा क्योंकि क्रमागत नंबर का स्क्वायर है, क्रमागत नंबर का स्क्वायर है 7 का स्क्वायर 49 यानी कि 140 बनेगा, 140 बनेगा, 140 बन जाएगा, है ना? क्या बन जाएगा? जस्ट अ मिनट, 4 नंबर देखो, कह रहे सर जी 4 नंबर समझा दो, बिल्कुल समझाएंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा 0 है 2 8 14, पहले मैंने इसमें डिफरेंस लिया था, पहले मैंने क्या किया देखो लिखा है 0 2 8 14, ये नंबर पूछा, आगे लिखा था 24। अगर मैं इसका डिफरेंस लेता हूं तो मेरे प्यारे मित्रों डिफरेंस आएगा प्लस का 2, ये आया प्लस का 6, यहाँ पर कितना आया प्लस का 6। तो भाई अगर डिफरेंस है तो अगर यहाँ 2 है तो यहाँ बराबर कैसे हो सकता है? यहाँ बराबर तो हो नहीं सकता है, यहाँ बराबर तो हो नहीं सकता, इसलिए डिफरेंस वाला मामला खत्म हो गया। अच्छा नंबर एकदम से बढ़ नहीं रहा तो क्या कर सकते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, तो मैंने देखा ये है 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये है 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो जब ये इन दोनों को मिल गया, अब इधर हमने देखा तो ये लिखा 6 स्क्वायर माइनस 2, तो मुझे ही कंफर्म हो गया कि n का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 वाला पैटर्न चल रहा है। इधर आए तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 है, तो भाई यहाँ देखो स्क्वायर माइनस 1 यहाँ स्क्वायर माइनस 2, यहाँ स्क्वायर माइनस 1 आगे स्क्वायर माइनस 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 तभी तो 0 आएगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 तभी तो 0 आएगा। और मेरा एक पॉइंट हमेशा याद रखना, 99.99% में ये लॉजिक लगेगा अगर सीरीज 0 से स्टार्ट हो, अगर सीरीज 0 से स्टार्ट हो तो देखो क्या क्या कंडीशन बनेगी, या तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 होगा, या फिर क्या होगा 1 का क्यूब माइनस 1 होगा, और अगर सीरीज 0 से स्टार्ट है तो याद रखिए, या फिर और क्या हो सकता है 1 का क्यूब, क्या हो सकता है 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर भी हो सकता है, ये भी याद रखना, समझ रहे हो? ये भी याद रखना बाबूजी, बड़े काम की चीज बता रहा हूं, बड़े काम की चीज आपको मैं बता रहा हूं, 3 चीजें यहां पर लगती हैं, ठीक है? हाँ कंप्यूटर महोदय से मेरा अनुरोध है कि आपके द्वारा दिए हुए राइट आंसर को लॉक कर दिया जाए। चलिए भैया मैं आता हूं 198 194 185 169, भैया सीरीज धीरे धीरे घट रही है, अगर सीरीज धीरे धीरे घट रही डिफरेंस लगा दो, अगर सीरीज धीरे धीरे घट रही तो डिफरेंस लगा दो, जरा ध्यान दो। ये कितने का है तो ये कहेंगे 4 कम हो गया, ये कितना कम हुआ है तो 9 कम हो गया, ये कितना कम हुआ है तो आप कहेंगे सर जी ये 16 कम हो गया है ना? तो अब कितना कम हो जाएगा, देखो स्क्वायर है कि नहीं है मेरे प्यारे साथियों, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये क्या है 5 का स्क्वायर है, 169 में अगर 25 घटाएंगे कितना आएगा 144, कितना आएगा 144, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर, है ना? 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो बन जाएगा 144, 5 13 और आगे लिखा 28, क्या बनेगा बोलो भाई क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर जी मुझे एक चीज यहाँ पर समझ आ रही है कि हालांकि आप लोगों का आंसर आ रहा है 52, आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे सर जी आंसर आ रहा है 52, डिफरेंस से काम चलेगा। अगर मान लो डिफरेंस ले लेता हूं तो कितना आएगा 8 5 13, डिफरेंस यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ कितना आएगा तो आप कहेंगे सर जी 15 आएगा, यार डिफरेंस बन तो रहा है, डिफरेंस बन तो रहा है, देखो जरा
देखो अगर ये लिखा है 2, फिर लिखा है 2, फिर लिखा है 5, फिर लिखा है 13, फिर लिखा है 28, तो आगे का पूछा है, आगे का उसने पूछा है। तो अगर मैं यहां पर देखता हूं तो डिफरेंस आएगा 1। ए भैया 1 कहां से आएगा? ये तो 0 आएगा। डिफरेंस कितना आएगा? 0। डिफरेंस कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों? तो आप कहेंगे सर जी डिफरेंस 0 आया। यहां पर कितना आएगा? 2 आएगा। अरे भैया यहां पर डिफरेंस कितना आएगा? 3 आएगा। यहां कितना आएगा? 8 आएगा। यहां कितना आएगा? आप कहेंगे सर जी 15 आएगा। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये बन रहा है 2 का स्क्वायर माइनस 1, ये बनेगा 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये बनेगा 4 का स्क्वायर माइनस 1, और ये क्या बन रहा है? तो आप कहेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1। तो 1 2 3 4, तो अब कितना आएगा? आप कहेंगे यहां बनेगा 5 का स्क्वायर माइनस 1। बात तो सही है आपकी। कितना आएगा? 5 का स्क्वायर माइनस 1 बनेगा कि नहीं बनेगा? आप कहोगे सर जी बिल्कुल बनेगा। तो भैया आप 5 का स्क्वायर 25, 25 में घटाएंगे 24, 25 में घटाएंगे कितना आएगा? 24। 2 + 0 2 हो जाएगा, 2 + 3 5 होगा, 5 + 8 13, 13 + 15 कितना हो जाएगा? 28। इसमें ऐड करो जरा, तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर जी ये टोटल बन जाएगा 52। कितना बनेगा? 52। यानी कि राइट आंसर क्या बनेगा? अरे बोलो भैया क्या बनेगा? आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर डी। आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी। हाँ बिल्कुल भाई एकदम। 24 60 120 210 आगे लिखा है क्वेश्चन मार्क। उस संख्या का चयन कीजिएगा जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। सिलेक्ट द नंबर दैट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क्स इन द फॉलोइंग सीरीज। तो 24 से 60 लगाओ दिमाग। अब यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं पहचान। ठीक है, पहचान जरा समझने की कोशिश करना सभी लोग। 120 से 210। अब कहोगे सर जी ये दोगुना लिखा है। अगर मल्टीप्लाई वाला केस होता तो भैया ये या तो एग्जैक्ट दोगुना नहीं बनता, क्योंकि ये 2 गुना है तो या तो इसको 3 गुना होना चाहिए या फिर 4 गुना होना चाहिए, कुछ तो गुना होना चाहिए ना। अब वो भी नहीं है, अब वो भी नहीं। अगर मैं डिफरेंस लेता हूं तो आप कहेंगे सर जी इसका डिफरेंस कितना आएगा? तो पहले तो बनेगा 36, फिर बन जाएगा 60, आगे देखेंगे तो कितना बनेगा? तो 90 बनेगा। तो 30 60 90 होता, लेकिन ये 36 60 90 तो डिफरेंस में सीरीज नहीं बन रही। तो अब क्या करना है आपको? देखो जहां 210 या 120 दिखाई दे समझ लेना स्क्वायर क्यूब वाली सीरीज है 90%। ठीक है, बात समझ रहे हैं? सर आपका यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? तो यहां पर आप ध्यान देंगे, यहां पर क्या है तो याद रखना, ये अगर दिखाई दे जाए 120 तो 5 का क्यूब -5, और 210 दिखाई दे जाए तो 6 का क्यूब -6, 6 का क्यूब -6। तो ये कितना बनेगा? आप कहेंगे 4 का क्यूब -4। तो ये कितना बनेगा? आप कहेंगे सर जी ये 3 का क्यूब -3। 3 4 5 6, तो अब आगे कितना आएगा? आप बोलेंगे 7 का क्यूब -7 आएगा कि नहीं? जिस नंबर का क्यूब है उसी नंबर को हमने घटाया है, ये पैटर्न है। जिस नंबर का क्यूब है वही नंबर माइनस कर दिया, ये क्या है? इसका पैटर्न है। तो जरा मेरे प्यारे बंधुओं यहां पर देखो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 343। 343 में अगर 7 घटाएंगे कितना आएगा? 336 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भैया। 343 में अगर 7 घटाओगे तो 336 ही तो आएगा। 336 ही तो आएगा। हाँ बिल्कुल भाई, ऑप्शन बी को लाइक कर दिया जाए और इसी क्रम में आगे बढ़ चलते हैं। इसमें लगाओ दिमाग। जनार्दन यादव जी लगाइए दिमाग इसमें। 61 52 63 94 46 के आगे है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हाँ तो देखिए जरा यहां पर। अब कहोगे सर जी अगर हम इनका डिफरेंस लेते तो सीरीज कम हो गई है, फिर बढ़ गई है, और फिर बढ़ गई है, फिर कम हो गई है। तो अल्टरनेट सीरीज में क्या होता है? अगर बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा फिर घटेगा, या फिर घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा। अल्टरनेट सीरीज की तो कहानी ये है ना, अल्टरनेट सीरीज की कहानी तो ये है ना। लेकिन मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर अल्टरनेट सीरीज तो लगेगी नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, चलो बताओ और लगाओ दिमाग, क्या आएगा? 17 होगा सर। और बटन लगाओगे सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया अपने आप से। आप इसमें क्या करोगे? ये देखो लिखा 61 तो 61 लिख दिया, फिर लिखा 52 तो 52 लिख दिया, फिर लिखा 63 तो 63 लिख दिया, फिर लिखा 94 तो 94 लिख दिया, 46 लिखा तो 46 लिख दिया। यहाँ वाला नंबर आपसे पूछा है। अगर इसमें प्लेस चेंज कर दो तो ये कितना मिलेगा? 16। अगर इनके प्लेस चेंज कर दो कितना मिलेगा? 25। अगर प्लेस चेंज कर दो कितना मिलेगा? 36। अगर प्लेस चेंज कर देंगे तो कितना मिलेगा? 49 मिलेगा। अगर प्लेस चेंज कर देंगे तो 64 मिलेगा। यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा? आप कहेंगे सर जी ये तो लो 4 का स्क्वायर लिखा है, ये 5 का स्क्वायर लिखा है, ये 6 का स्क्वायर लिखा है, ये 7 का स्क्वायर लिखा है, ये 8 का स्क्वायर लिखा है। बाबूजी 9 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? अगर 9 का स्क्वायर हो गया तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, और 81 में प्लेस उनके चेंज कर देंगे तो बताओ बाबूजी 18 आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि आप तुरंत बोलेंगे सर जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर 18 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? 18 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। साथियों सही समझे मेरे प्यारे बंधुओं, बात समझ आए? हाँ सीरियल भैया यूनिक तो क्वेश्चन होता, न्यू मेथड है यार। भैया आप लोग कमेंट बड़ी अच्छी करते हो, प्यारी प्यारी कमेंट है, स्वीट वाली एकदम से। चलो क्वेश्चन नंबर 11 बोलो भाई क्या आएगा? 11 की कहानी बताओ क्या है? तो पहले याद करवा दिया जाता है ना। देखो भाई आंसर आ गया 216 216 343 आप लोग आंसर दे रहे हैं। अब जरा समझना, यहां पर समझने की कोशिश करना कि मेरे प्यारे साथियों ये सीरीज अल्टरनेट है। अल्टरनेट का मतलब क्या है? नंबर बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा, लेकिन ये किस क्रम में बढ़ रहा है ये आपको देखना। तो जब अल्टरनेट सीरीज होगी तो यहाँ पर अल्टरनेट पैटर्न लगेगा। अगर अल्टरनेट सीरीज है मेरे प्यारे बंधुओं तो अल्टरनेट ही पैटर्न लगेगा। जरा ध्यान से समझना, 5 3 से 5 5 से 8 8 से 12 12 से 17। ठीक है, तो एक तो सीरीज ये बन जाएगी, दूसरी क्या बनेगी? दूसरी बनेगी भैया 2 का क्यूब लिखा है 3 का क्यूब लिखा। अपनी तरफ से देखो जरा, ये कितना है? 4 का क्यूब है। ये कितना है? आप बोलेंगे सर 5 का क्यूब है। तो 2 3 4 5 आगे कितना आएगा? 6, यानी कि 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216। कितना हो जाएगा? 216। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? 216 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। 216 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहला लेटर क्या है? 0। लगाओ दिमाग। अभी बताया ना, हाँ अभी बताया ना। देखो परेशान मत हुआ करो, एक नहीं समझ आएगा दूसरा समझ आएगा, है ना। और अगर इन केस स्किप हो गया तो ये पॉइंट तो वीडियो को फिर से अपना देख लेना बाद में, खत्म बात। आपको जिस क्वेश्चन पे डाउट हुआ करे, ठीक है। तो स्क्वायर -1 वाला केस तो नहीं। देखो 60 आया, 60 आया तो कहीं ऐसा तो नहीं है 4 का क्यूब -4 हो। अगर ये आया तो कहीं ऐसा तो नहीं 3 का क्यूब -3 हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया ना क्या क्या लग सकता है। तो भैया फिर क्या है? ये 2 का क्यूब -2 है। ये कितना हो जाएगा? 1 का क्यूब -1, खत्म बात। 1 2 3 4, तो यहाँ क्या आएगा? 5 का क्यूब -5।
और 5 क्यू माइनस 5 की वैल्यू क्या बनेगी 120 ऑप्शन नंबर सी 120 120 ऑप्शन नंबर सी बात खत्म। श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा सिलेक्ट द नंबर दैट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क्स इन द फॉलोइंग सेट सीरीज। तो 67 46 24 1 माइनस 23 आगे का नंबर क्या। देखिए जरा ध्यान से मेरे प्यारे साथियों समझो जरा 67 46 24 1 अब माइनस हो रहा है देखो माइनस हुआ है तो ये कंफर्म हुआ है कि डिफरेंस होगा ये तो श्योर है क्योंकि माइनस कब आएगा जब डिफरेंस होगा तभी तो माइनस आएगा तो डिफरेंस लेना शुरू करो 67 में कितना माइनस कर दे तो आप कहेंगे सर जी 67 में माइनस कर दो कितना आप यहां से कहेंगे 50 27 31 कितना माइनस कर दे 31 माइनस कर दे है ना। अच्छा यहां पर 31 की 21 21 तभी बात बनेगी है ना तभी तो बात बनेगी बोलो भैया। आगे देखो यहां पर कितना माइनस होगा आप कहेंगे सर जी अब 22 माइनस कर दो आगे कितना माइनस होगा आप कहेंगे 23 माइनस कर दो अब कितना माइनस होगा 24 तो 1 माइनस 24 माइनस का 23 अब कितना माइनस होगा 25। तो मेरे प्यारे साथियों माइनस 23 और माइनस 25 कितना आएगा माइनस का 48 माइनस का 48 बनेगा कि नहीं बनेगा माइनस का 48 तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी। बात समझ गए ना चलो वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा क्वेश्चन नंबर 15 बोलो जरा मजा आ जाएगा। अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो एक्चुअल में केवल हमें यहां पर डिफरेंस मिलेगा भाई स्क्वायर क्यूब के आसपास तो ये नंबर कुछ में दिखाई नहीं दे रहे हैं है ना तो स्क्वायर क्यूब के आसपास मिलेगा। अब जरा देखो यहां पर आंसर क्या बनेगा तो देखो अगर हम इसका लेते हैं डिफरेंस अगर हम डिफरेंस लेंगे तो पता क्या आएगा इसमें ये नंबर घटाएंगे तो आएगा 391 इन दोनों का अंतर क्या आएगा 391 तो ये 391 कौन सा ये वाला है समझना जरा जो ये वाला 391 है वही वाला 391 ये क्योंकि और कोई ऐसा नंबर नहीं है ना और कोई ऐसा नंबर नहीं है। अब यहां देखो अगर ये यहां माइनस किया गया तो आगे वाले 3 डिजिट माइनस करने पर हमें ये मिल जाएगा जो भी आंसर होगा अगर यही पैटर्न लगा होगा तो अगर यही पैटर्न लगा होगा तो अब जरा समझो अरे भैया यहां कितना माइनस करेंगे माइनस का 352 तो अगर 3526 में 352 माइनस करोगे तो कितना आएगा क्या वास्तव में 3174 आएगा 3174 आएगा। अब यहां कितना आएगा 3174 अगर 3174 में 317 माइनस कर दे तो कितना आएगा हाँ ठीक है 2857 आएगा यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना बनेगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा है ना ऑप्शन नंबर सी कर देंगे। चलो भाई देखो जरा अब यहां पर सीरीज धीरे धीरे घट रही है तो डिफरेंस ले लो काम खत्म। कितने का डिफरेंस है आप कहेंगे सर जी 16 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है कितने का डिफरेंस है आप बोलेंगे यहां पर डिफरेंस 16 का दिखाई दे रहा है 16 का। इसके बाद देखो यहां कितने का डिफरेंस है तो 14 में अगर 9 जाएगा तो कितना आएगा 5 आएगा यानी 25 का। कितने का डिफरेंस दिखाई दिया 25 का तो 4 5 अब कितने का जरा 6 का डिफरेंस करके देखो 6 का क्यों कर रहे हैं क्योंकि भैया 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर तो अब करेंगे 6 का स्क्वायर होता है 36 तो 9 में 6 जाएगा 3 आएगा और भैया 423 तो कितना बन गया 423 बन गया। तो यहाँ पर जो स्क्वायर है वो किसका है 4 5 6 यानी कि कह सकते हो यहाँ पर पहला स्क्वायर 16 यानी कि 4 का स्क्वायर है फिर क्या ये 16 लिखा था 4 का स्क्वायर है फिर 25 लिखा था मेरे बंधु 5 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर मैंने कर दिया 36 पे कितने का स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर ही तो आएगा। क्रमागत चला था इतने क्वेश्चन कर लिए इतने क्वेश्चन मैंने डिफरेंस लिया 67 में 67 और 46 के बीच का अंतर 21 है तो 67 में अगर 21 माइनस करेंगे 46 आएगा 46 और 24 के बीच का डिफरेंस 22 है यानी कि 46 में 22 घटाएंगे 24 आएगा 24 में 23 घटाएंगे 1 आएगा 1 में अब देखो 21 कम किया 22 कम किया 23 कम किया तो अब 24 कम करेंगे 25 कम करेंगे है ना ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। चलो अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 बोलो भाई 20 से 19 क्या ये बनेगा मामला। अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस की बात करता हूँ देखो तो ये आएगा 0 ये आएगा 1 ये आएगा 3 फिर ये आए भैया ये माइनस है और ये प्लस 1 है ये माइनस है ये प्लस का 1 है ये माइनस का 3 है तो कुछ बना क्या मुझे तो नहीं लग रहा कुछ बन रहा है। अगर यही क्रम में अल्टरनेट चलाऊं देखो जरा क्योंकि माइनस प्लस वाला दिखाई दिया तो अगर मैं अल्टरनेट चलाता हूं तो देखो 20 से 19 अगर जाता हूं 19 से 17 17 से 14 तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा 1 कम है 2 कम है 3 कम है 4 कम है तो कितना आएगा 10 आएगा। तो बात समझ आ रही होगी कितना आएगा 10 आएगा तो ये खत्म हो गया। इसके बाद देखो जरा 20 से 16 तो 4 कम है 20 से अगर हम 16 की बात करते हैं तो 4 कम है 16 से अगर हम भाई 16 से 13 चलेगा क्या चलेगा 16 से 13 चलेगा तो कितना कम है 3 कम है और 13 से अगर 11 चलेगा तो 2 कम है 4 3 2 अब कितना कम हो जाएगा 1 कम हो जाएगा। अब कितना कम होगा 1 कम होगा तो 11 में घटाएंगे 10 आएगा 11 में घटाएंगे 10 आएगा यानी कि राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा है ना ऑप्शन नंबर ए 3 5 6 11 9। अब देखो नंबर बढ़ा है फिर बढ़ रहा है लेकिन घट रहा है फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा तो बढ़ा है घटा है यहाँ पर घटा है फिर बढ़ा है यहाँ पर बढ़ गया है तो जब सीरीज बढ़े घटे तो समझ लेना सीरीज कैसी है अल्टरनेट है सीरीज कैसी है अल्टरनेट सीरीज है। तो आइए जरा अल्टरनेट सीरीज में अल्टरनेट ही क्रम चलाते हैं याद रखिएगा अल्टरनेट सीरीज में हमेशा अल्टरनेट पैटर्न को ही फॉलो कराते हैं इस बात को याद रखना। तो अगर मैं यहां बात करता हूं तो 3 + 3 6 बनेगा 6 + 3 9 अल्टरनेट का मतलब होता है एक टर्म छोड़ के और फिर कितना कर दूं अगर ये 3 कर दूं तो 3 + 3 6 3 9 3 12 ये कंफर्म हो गया। लेकिन हमें आंसर किससे मिलेगा हमें आंसर मिलेगा इससे 5 + 6 11 6 बढ़ा है बाबूजी ये 6 बढ़ा है तो यहां पर कितना हो जाएगा 6 बढ़ जाएगा तो 17 + 6 कितना हो जाएगा 23 यानी कि 23 ऑप्शन नंबर डी बात करते हैं 23 ऑप्शन नंबर डी देता हूं। देखो एक्चुअल में है क्या इसमें मैं लिख के समझा देता हूं 3917 लिखा है फिर लिखा है 3526 फिर उसने आपसे पूछा है फिर 2857
इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे 391 आएगा। तो मैंने ये बोला था स्क्वायर क्यूब के भाई सिंगल अगर एक नंबर दिया गया तो कंपेयर तो किसी से हो नहीं सकता है, अगर एक नंबर दिया गया तो कंपेयर तो किसी से कर नहीं सकते। तो अगर यही वाला 391, अगर यही वाला 391 यहाँ पर माइनस किया गया है तो अब ये वाला 352 इसमें माइनस होगा। तो अगर हम 352 माइनस करते हैं हमें मिला 3174। कितना मिला? 3174। अब देखो जरा, क्योंकि हम पहले वाला नंबर पहले 3 डिजिट माइनस कर रहे हैं तो इसमें अगर माइनस करेंगे कितने का? 317 का। तो 3174 में 317 माइनस करेंगे क्या मिलेगा? 2857। तो इसका मतलब ये हो गया 3174 एकदम से सही वाला नंबर है। 3174 एकदम से सही वाला नंबर है। तो आप कहेंगे सर जी ये बात कुछ कम समझ आ रही है। हम कहेंगे अच्छा भाई तो क्या कम समझ आ रही है, देखो जरा सीरीज तो अल्टरनेट लग रही है क्योंकि 3 से 2 घटा है फिर बढ़ा है, फिर घटा है और फिर बढ़ा है। इसका मतलब अगर सीरीज अल्टरनेट है तो देखो जरा क्या पैटर्न ये फॉलो हो रहा है कि अगर यहाँ पर हम 4 बढ़ाते हैं तो यहाँ पर कितना है? 5 है। यहाँ देखो 4 है। हाँ बिल्कुल भाई, मिल गया, मामला सेट हो गया। 2 से 6 4 बढ़ा ना, ये कितना बढ़ा? 4 बढ़ा भाई। 4 5 तो यहाँ कितना बढ़ाओ? 5 बढ़ाओ तो 6 5 कितना होता है? 11। लेकिन 11 ऑप्शन में नहीं है। लेकिन बाबूजी 11 ऑप्शन में नहीं है, ये समस्या होगी, ये समस्या होगी। तो अब क्या होगा? ये भी हो सकता है। अरे भाई ओ भैया देखो जरा, देखो क्यों नहीं है देखो जरा, क्योंकि ये गलत लिखा था। ये कितना बनेगा? ये 4 ही तो बनेगा। 4 3 7 7 4 11, 4 3 7 7 4 11। यहां से अगर देखेंगे तो 2 + 4 6 बन जाएगा और 6 + 4 कितना बनेगा? 10 बनेगा। अल्टरनेट सीरीज है, यहाँ पर कितना आएगा? 10 आएगा। ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। ठीक है। हाँ, बी फॉर बनेंगे स्टेशन मास्टर, बी का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। 11 20 23 44 है। क्या अल्टरनेट कुछ मामला बन रहा है? बताओ भाई। क्योंकि अगर डिफरेंस लेंगे तो ये 9 है, ये 3 है, ये कितना? अरे भैया ये तो बहुत ज्यादा, इसका मतलब मामला नहीं बनेगा, मामला नहीं बनेगा। यहां से अगर 3 है, 44 + 3 47, 92 3 95, ये तो मान लो अगर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वाला नहीं बन रहा है। अगर मान लो आप इसमें ढूंढेंगे तो आप कहेंगे सर जी ये 9 बढ़ गया है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो आप कहेंगे 24 बढ़ गया। तो कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है। देखो कोई पैटर्न बन रहा नहीं बन रहा है। तो अब क्या करोगे यहाँ पर? अगर अल्टरनेट चला देखो, अल्टरनेट चला के देखो भाई साहब, देखो जरा, अगर यहां से मैं इसकी बात करता हूं तो कितना बढ़ जाएगा? आप कहेंगे सर 24 बढ़ा है। और अगर इससे इसकी बात करता हूं तो कितना बढ़ेगा? अच्छा 50 हो जाएगा। तो 42 6 48 कितना बढ़ जाएगा? 48। अगर मैं बाकी दूसरी वाली सीरीज देखता हूं तो देखो भैया कितना बनेगा? आप कहेंगे ये 12 बन जाएगा। इधर आता हूं मैं तो ये कितना बनेगा? तो आप कहेंगे सर 24 बन जाएगा। ठीक है। अगर मैं और आगे बढ़ता हूं तो कितना बन जाएगा? आप कहेंगे 48 बन जाएगा। देखो भाई दिखाई दे रहा, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो 24 24 दूनी 48, तो अब कितना आएगा? 48 गुणा 2 96। यहां पर ये कंफर्म हो गया क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर जी 96 आएगा। 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, तो 24 दूनी 48, 48 गुणा 2 96। 92 में 96 जोड़ देंगे कितना आएगा? 188 188। बोलो भाई हाँ या ना, बोलो भाई हाँ या ना। देखो जरा यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर 25 से 23, तो आप कहेंगे घटा है फिर बढ़ा है फिर घटा है फिर बढ़ा है। तो अल्टरनेट मिल गया, बात खत्म। क्या हो जाएगा? अल्टरनेट मिल जाएगा, बात खत्म। अब देखो जरा यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये कितना है? आप बोलेंगे सर जी 2 कम है, ये कितना है? 6 बढ़ा है। ये कितना है? 1 कम है। नहीं अल्टरनेट ले लो। अल्टरनेट अगर लेंगे तो कितना आएगा? ये 4 बढ़ेगा। यहां से अल्टरनेट लेंगे तो 4 बढ़ेगा। तो अगर हम 4 बढ़ाएंगे तो देखो भैया कुछ बनेगा क्या? कुछ बनेगा। 33 4 37 आएगा। लेकिन ये देखना होगा जो दूसरी वाली सीरीज है वो सेटिस्फाई कर रही कि नहीं कर रही है ना। यहां पर ये देखना होगा जो दूसरी वाली सीरीज है वो यहां पर सेटिस्फाई कर रही है या फिर नहीं कर रही है। देखो कैसे, 23 में 5 जोड़ेंगे 28 आएगा, 28 में 5 जोड़ेंगे 33 आएगा। मतलब नीचे 4 4 का पैटर्न चल रहा है और ऊपर कितने का चल रहा है? 5 5 का चल रहा है। समझ गए? कोई दिक्कत समस्या यहां तक क्लियर है? हाँ कि 25 से 29 4 बढ़ा है। ठीक है। उसके बाद देखो 29 से 33 तो 4 बढ़ा है, तो अब आगे 4 बढ़ा दो, +4 +4 +4। ऊपर देखेंगे दूसरी वाली सीरीज पर। ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? 23 + 5 28, 28 5 33, तो यहाँ +5 +5 +5 का पैटर्न है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 21। आंसर बोलो क्या आएगा? हाँ, आंसर बोला है घटा है बढ़ा है घटा है, तो डिफरेंस ले लो इसमें भी। यहां से देखो ये 2 बढ़ा, यहां से देखेंगे अच्छा 2 कम हुआ है। क्या है ये? आप कहेंगे सर जी 2 कम हुआ, यहां से 2 कम हुआ, यहां से 2 कम हुआ, तो यहां पर भी 2 कम हो जाएगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखो जरा ये कितना कम हुआ है? 5 कम हुआ है। ये कितना कम हुआ है? 5 कम हुआ है। ठीक है। ये कम करना है जब सीरीज घटे बढ़े घटे बढ़े घटे बढ़े, उसको बोलते हैं अल्टरनेट सीरीज। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये -2 -2 तो -2 करेंगे कितना आएगा? 15 आएगा। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। आ जाते हैं 42 22। थोड़ा सा दिमाग लगा लो, बात खत्म भैया। देखो जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं वो स्क्वायर के आसपास है। अब ये आपको सोचना होगा ये नंबर स्क्वायर क्यूब के आसपास है कि नहीं है ना। देखो जरा ये कितना है? तो आप कहेंगे 21 का स्क्वायर -1। ये कितना है? तो आप कहेंगे 11 का स्क्वायर -1। ये आप कहेंगे तो 31 का स्क्वायर -1। तो कुछ समझ आया कि भैया 11 से 21 है, 21 से 31 है, तो 31 से 41 होगा। 41 के आगे क्या बनेगा? 51 बनेगा। जो डिफरेंस है वो 10 से आगे बढ़ रहा है। डिफरेंस जो है वो 10 से आगे बढ़ रहा है। कितने से? 10 से आगे बढ़ रहा है। तो ये 41 का स्क्वायर -1 है। यहाँ क्या हो जाएगा? 51 का स्क्वायर -1। कितना आएगा? 51 का स्क्वायर -1 यहाँ पर बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो भाई हाँ या ना। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या आएगा?